हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है आपकी 2023 में। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? मतलब 52,700 वैकेंसी है टोटल, अगर अप्रोक्सीमेट देखें। इतनी ज़्यादा वैकेंसी बहुत कम आती है किसी स्टेट में। बहुत अच्छा चांसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ाई समझो शुरुआती दौर में होते हैं। 12th किया हुआ होता है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, ठीक है। तो उनको डिटेल्ड स्ट्रेटजी नहीं मिलती है कि जीएस कहाँ से करें, जीके कहाँ से करें, प्लस मैथ रीजनिंग भी किस लेवल का आएगा क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे परीक्षा योजना की, इसके बाद हम बात करेंगे पिछले जो आपके पेपर्स हुए हैं उनके विश्लेषण के आधार पर आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, पढ़ना कहाँ से है और क्या क्या सोर्स अपनाने हैं। इन सब चीज़ों पे बात होगी, ध्यान से सुनना। ये बात याद रखना, ये दूसरा हमारा बैच होगा, सेकंड बैच है जो यूट्यूब पे चलेगा, पूरा फ्री चलेगा। आपको पीडीएफ्स भी दी जाएंगी। इसके पहले हमने वन दरोगा से शुरुआत की थी, जो यूपी का ही एग्जाम हुआ था। जो लोग जान रहे होंगे वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसमें हमने इस तरीके से कराया कि समझो आपके मैक्सिमम स्टूडेंट 50% तो बहुत कम है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ही बैच से सिलेक्ट होने जा रहे हैं, 80+, 75+, इस तरीके। अब पुलिस में जो है कांस्टेबल में, उसका पेपर बहुत इसके लेवल से बहुत ज़्यादा इजी आता है। सिलेबस देखने में बड़ा है बट उतना बड़ा नहीं है, तो आप लोग ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। मेहनत करोगे तो सेम चीज आप लोग के साथ हो जाएगी बहुत इजीली। बल्क में हम सिलेक्शन करा सकते हैं यूपी पुलिस में, क्योंकि जितनी भी वर्दी वाली भर्ती है उसमें हम आप लोग को फ्री में वर्दी दिलाएंगे। ये हमारा एक एम है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए आराम से। सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले देखो, मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है आपका? ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन। ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 आवर्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 150। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 300 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है, ये है नेगेटिव मार्किंग। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है सिलेक्शन, कौन कौन से चरण से आपको गुजरना पड़ेगा जिससे सिलेक्शन होगा। ये जो पीडीएफ है ना सिलेबस की, आपको हमारा जीएस रिवॉल्यूशन करके आप प्ले स्टोर पर सर्च करना, ऐप है, उसमें आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली। और ऐसे ही पीडीएफ आपको ऐप पे या टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम पे भी जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहां पे भी आपको सारी पीडीएफ सिलेबस की मिलती रहेंगी, ठीक है, कोर्स की भी मिलती रहेगी। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्या होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट? जो आपसे मापा गया है, मतलब मांगा गया है कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, सीना क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़ रनिंग वगैरह आएगी, ठीक है। ये सारे प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब आते हैं सिलेबस और मार्किंग पैटर्न। तो 4 टाइप की चीजें आती हैं। पहला आता है आपका सामान्य ज्ञान, जीके, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जीके बोलो इसको, जीएस भी बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, ठीक है, सब कॉमन ही चीजें हैं, एक दूसरे से मैच करती है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड टर्म हो जाता है। सामान्य ज्ञान में आपके क्या है, 38 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक रहेगा, तो टोटल 76। सामान्य हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे और 74 मार्क्स का। इसका संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इसका मतलब क्या हुआ, मैथ। मेनली ये मैथ से रिलेटेड चीजें होंगी। 38 क्वेश्चंस और 76 मार्क्स। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, 37 क्वेश्चन, 74 मार्क्स। ये तो हो गए आपके मार्किंग पैटर्न। अब आगे चलते हैं सिलेबस, डिटेल में सिलेबस देखो। देखो सिलेबस देखने में काफी बिग लगेगा, ऐसे लगेगा बहुत बड़ा सिलेबस है। जब आप पेपर का विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक समझा दूंगा, तो आपको लगेगा इससे छोटा सिलेबस कुछ हो ही नहीं सकता। बड़े ही लिमिटेड जगह से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मल सा नॉलेज हो आपको जीएस जीके का, आप आराम से जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें से 90% तक आप क्वेश्चन करके आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सामान्य विज्ञान। 10th लेवल तक की जो आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार बायोलॉजी से, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो है बॉटनी का, ठीक है। ये जरूर पढ़ना है आपको, वनस्पति विज्ञान, इससे क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे आते हैं।
तो ये हो गया। दूसरा भारत का इतिहास, तो जो मैंने भारत का इतिहास देख रहा था, अभी चलिए मैं चल के पहले आपको पेपर का विश्लेषण ही बता देते हैं। ये सिलेबस हमने डिटेल में लिख रखा है, लेकिन जो पिछले आपके पेपर्स हुए उससे आपको समझ में आएगा, बाद में हम सिलेबस पे फिर से आएंगे वापस, ठीक है। तो जीएस का कर रखा है। पहला एक क्वेश्चन आया था 26/10/2018 में, प्रथम पाली में आपका पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका वंशागति सिद्धांत प्रतिपादक, इससे थोड़ा डिटेल में गए थे। इससे यही समझ में आता है जो आपकी साइंस आएगी, बेसिक साइंस, वो 10th लेवल तक आपको अच्छे से आनी चाहिए, डिटेल में पूछते हैं, ठीक। इसके बाद कोई एक लेटेस्ट बुक दे देंगे, उसके राइटर, दैट मीन्स ये करंट रिलेटेड है। एक चीज समझ लो, करंट प्लस यूपी, करंट अफेयर्स प्लस यूपी। यूपी में क्या आ जाएगा, यूपी की जीके, यूपी के संस्थान वगैरह, लोक नृत्य, लोकनाट्य, ये सब मिला के आप देखोगे कि आपके 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। दैट मीन्स जीएस इन्होंने सिलेबस तो देखने को बहुत बड़ा दे दिया, बट सिलेबस को अगर क्वेश्चन पूछने का जो इनका स्कोप है ना, वो बहुत कम है। फिर आएगा एक क्वेश्चन आया था, जीएसटी की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी। दैट मीन्स करंट में जो मुद्दा चल रहा था जीएसटी, उस टाइम का 2018 का, 2017 में जीएसटी आया था, तो उसका इन्होंने पुराना पूछ लिया, जो सबसे पहले सिफारिश कहाँ हुई थी। ये भी पूछ सकते थे सबसे पहले किस देश में आया था, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी एक प्रकार का वैट है। फिर खेल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे जो करंट के थे, मतलब खेल से रिलेटेड करंट। यूपी की ज्योग्राफी से संबंधित, हाँ, जीएस में सबसे ज्यादा आपकी ज्योग्राफी आएगी, जिसमें यूपी की डोमिनेटेड रहेगी, मतलब सर्वाधिक यूपी की। फिर सिख धर्म से संबंधित, हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पोर्शन होता है ये आपका मिडाइवल का, जिसमें धर्म वगैरह हैं ये आपके सिख धर्म। तो सिख धर्म से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में, ठीक। इकोनॉमिक्स में करंट का डेटा पूछते हैं। पॉलिटी नॉर्मल सी आती है, पॉलिटी तो ऐसे पढ़ा देंगे आपको, मुश्किल से 15 या 16 लेक्चर होंगे 30-30 मिनट के। पॉलिटी आपकी यूपी पीसीएस तक भी देने जाओगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये तो बहुत छोटी चीज है। राजधानियां, एक क्वेश्चन राजधानी से आएगा, एक मुद्रा से आएगा। एशिया में आबादी, दैट मीन्स आपकी जो जनगणना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक या 2 क्वेश्चन। इंडिया के नदी और वन क्षेत्र से आते हैं। पुलिस और सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ भी आपकी क्या होती है, सेंट्रल पुलिस होती है। तो सीआरपीएफ, पुलिस या जितने भी सेंट्रल के जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल भी जिसको बोलते हैं, सीआईएसएफ, इनसे रिलेटेड कुछ भी नई घटना हुई हो, नया इनिशिएटिव लिया हो, कोई ऐप बना हो, कोई इन्होंने पहल की हो, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी। वहां से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस में भी इन्होंने दे रखा है। एशिया के खेल से आया, दैट मीन्स खेल से 2-3, एक वहां आया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से कि मुख्यालय कहाँ है, क्या कोई अगर करंट में मुद्दा हो तो वो दे देते हैं। फिर से बॉटनी से क्वेश्चन आया। तो टोटल 38 क्वेश्चन का विश्लेषण हो रहा है, ये ध्यान रखना। यूपी स्पेशल बहुत पूछा जाता है। अब ये मुख्य है कि कहाँ से आता है। यूपी स्पेशल, मुख्यालय, संस्थान, दिवस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, लोक नृत्य और लोक कला, ये पूरा क्रक्स है। ये चीजें तो करनी, यहीं से आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल से ही आपके 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 से 12 किससे मिला रहे हैं, ये मिला के, तो टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं फिर आपके। अब फिर से सिलेबस पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान, मैंने फिर बताया, भारतीय संविधान तो आपको ऐसा पढ़ा देंगे, बहुत ईजी है, हर चीज रटनी नहीं पड़ती है। समझ अगर आपकी बन गई तो यूपी पीसीएस तक आप बहुत आराम से करके आओगे इंडियन पॉलिटी। सिर्फ और सिर्फ फिर बता रहा हूँ, 15 वीडियोज हैं, 15 से 16 वीडियोज आपके 30 मिनट्स की, पीडीएफ भी दे देंगे, पढ़ लो एक बार, कोई भी एग्जाम दो, आराम से होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति लिख दिया इन्होंने सिलेबस में, लेकिन यहाँ से केवल करंट का डेटा आता है, वो भी कहाँ से, इकोनॉमिक समरी, आर्थिक समीक्षा आती है, बजट आता है, बस इन दोनों से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। भारतीय कृषि से आते हैं क्वेश्चन, ये सिलेबस का पार्ट है जो सिलेबस में लिखा है। जनसंख्या, पर्यावरण, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, यूपी की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, दैट मीन्स यूपी रिलेटेड लोक कला आ जाएगी। जैसे लोक कला में क्या आता है आपका, लोक नृत्य, लोक नाट्य, ये सब चीजें। फिर यूपी में जो पुलिस है उसके बारे में, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया कि जो यूपी पुलिस का मुख्यालय है वो कहाँ है, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो,
आपको पॉलिटी की जानकारी होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी, संविधान की जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत आईपीसी सीआरपीसी की जो सामान्य कार्रवाई उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर आ जाएगा मानवाधिकार, भारत व पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट आता है, साइबर क्राइम क्योंकि आप पुलिस में जा रहे हो, पुरस्कार सम्मान, राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और खोजें, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये इन्होंने क्या है सिलेबस में दिया है। बाकी मैंने पेपर का विश्लेषण में बताया कि हम इसको इतना संकुचित कर देंगे आपका कि आप देखोगे सारी चीजें सिमट के एक छोटी सी चीज बन गई जहां से सारे क्वेश्चन 95% तक क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, तो आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं जनरल हिंदी, ये भी बड़ी ही एलिमेंट्री लेवल की आती है। हिंदी और मैथ हमने देखा है बहुत ही सिंपल सी आती है। हिंदी वर्णमाला से आएंगे क्वेश्चन, तद्भव से आएंगे, तत्सम आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, विलोम आएंगे, अनेकार्थक आएंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आएंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी आएंगे आपके, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग, ये सब अलग अलग टॉपिक है। क्रिया अलग है, काल अलग है, वाच्य अलग है, अव्यय है, उपसर्ग, ये इन्होंने फिर बोला सिलेबस में इन्होंने दे दिया है कि कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन इनका एक खास पैटर्न है कि गिनो चुने 5 या 6 टॉपिक्स होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। वो हम आपको बताएंगे वन बाई वन करके, जैसे ही क्लासेज आगे बढ़ेंगी बताएंगे, ठीक। फिर मुहावरे, लोकोक्तियां, रस आ जाएंगे, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ये छंद, अलंकार, कवि रचनाएं, हिंदी के पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पुरस्कार आपके आ जाते हैं जैसे भारत भारती, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब ज्ञानपीठ केवल हिंदी में नहीं होते, ज्ञानपीठ किसी भी भाषा में एकदम उत्कृष्ट रचना होती है, सर्वोच्च पुरस्कार है आपका। साहित्य अकादमी के पुरस्कार होते हैं। फिर आते हैं रीजनिंग में, क्या है आपका समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल सी 10th लेवल से भी कम लेवल की आती है ये आपकी रीजनिंग। विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। आकृति वर्गीकरण इसलिए क्योंकि पुलिस वालों की नजर एकदम पहचानने वाली होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। फिर मैथ पे आते हैं, मैथ में क्या आता है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम और बर्थ, इनका भी लेवल बहुत छोटा होता है। इन्होंने टॉपिक मैंने बोला बहुत दे दिए, बट जब हम कराएंगे तो आपको बताएंगे कि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि गिने चुने टॉपिक से आता है, बड़े ही छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। टाइम और दूरी, सारणी तथा ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन। 300 नंबर का पेपर होता है, 250 मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हो अगर आपने 2 मंथ भी तैयारी कर। अब ये कब होगा बैच शुरू, 16 जुलाई से रेगुलर यूट्यूब पर आपकी एक क्लास पढ़नी शुरू हो जाएगी आपके सिलेबस के अनुसार। पहले हम जीएस शुरू करेंगे, फिर हिंदी शुरू कर देंगे, देन रीजनिंग, देन मैथ, इस तरीके से हम चलेंगे और फिर जो भी जरूरी होगा, जो भी आता होगा आपका, वो सारी चीजें कवर कराएंगे। मेन एम ये रहेगा आपका एग्जाम के लिए, अभी कम से कम नहीं तो 3 से 4 मंथ है, 15 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आने की बात हो रही, थोड़ा बहुत लेट भी हो गया, बट चूंकि इस बार चुनाव है तो बहुत जल्दी हो गई चीजें। पढ़ लीजिए, टॉप कीजिए एकदम और जाके भर्ती होइए, वर्दी लीजिए। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, और हाँ ध्यान रखना जो भी यहाँ से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जीएस रिवॉल्यूशन के जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में जान रहे, उनके घर के रिश्तेदार, फ्रेंड, जो भी तैयारी कर रहा है सबको मना कर दो कि किसी का भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने वन दरोगा का कंप्लीट सिलेबस कराया था, इसका भी हर एक सब्जेक्ट वो कंप्लीट कराएंगे, इतने तरीके से कराएंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं इधर उधर भटकने की, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, पढ़ते रहो, ठीक है। फिर शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। आगे चलते हैं।
फिर आ जाएगा आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल टेस्ट भी होना जरूरी है ना। मेंटल अभिव्यक्ति, एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिव्यक्ति। अगर अभिव्यक्ति देखते हैं तो किसी व्यक्ति में, अभिव्यक्ति इथिक्स का पार्ट है जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति में विद्यमान संभावना है, उनको अगर उचित प्रशिक्षण और अनुकूल वातावरण दिया जाए तो उस क्षेत्र में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए होता है, इसमें जनहित से संबंधित मुद्दे आएंगे, कानून एवं शांति व्यवस्था, क्योंकि यही आपका मेन काम रहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे तथा कानून व्यवस्था, मानसिक दृढ़ता, लैंगिक संवेदनशीलता, अल्पसंख्यक से संबंधित भी मुद्दे होते हैं, उनके प्रति भी आपको क्या है, थोड़ा बहुत संवेदनशील रहना होता है। ठीक, फिर अगला है आपका पोर्शन इंटेलिजेंस कोटेंट, ये भी आपकी चेक होती है। ठीक है, बुद्धि लगती। अब ये क्यों चेक होती है? क्योंकि वहां पे जाके जैसा मैंने बोला, आपका काम है पहचान, क्राइम को कम करना, क्राइम होने से पहले ही रोकना, क्रिमिनल को पकड़ना। तो आपके अंदर ये सारी क्षमताएं होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें। बट ये देखने में बहुत सारा बड़ा लग रहा है, जब आप देखोगे बहुत ही सीमित है। 2 महीने में आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। संबंध और आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आपका सिलेबस फिनिश होता है। ठीक, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सब टॉपिक थे, हमने सब पे बात कर लिए। इनको एक बार इसका या तो पीडीएफ निकलवा लेना, ये जो है, या आप लिख लेना। नोट बनाने की थोड़ा आदत डाल लो, 2-3 कॉपी खरीद लो, नोट बनाना शुरू कर देना। जो भी पढ़ाया जाए खुद से लिखो, नोट बनाओ, सुबह में दोहराओ। आप देखोगे इतने बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी होगी ना, यूपी पुलिस में जितने लोगों के मार्क्स आते होंगे ना, उससे आप 50-50, 40-40 नंबर ज्यादा लेके आओगे। और आराम से बस फिजिकल निकालना आपकी जिम्मेदारी, आप निकालिए और टॉप करके जॉब लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया सारी बातें। अब बैच का फिर से बता दे रहा हूँ, बैच के लिए क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है। देखो, जीएस रिवॉल्यूशन ये नाम है चैनल का। यूट्यूब पे तो आप होंगे, ये वीडियो मिलेगा, अगर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। यही सेम जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आपको क्या है, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, ग्रुप के एडमिन को आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर बताता हूँ, 8586982085। कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और भी कोई इशू हो, आप इस पर फोन कर सकते हो। ठीक है, बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड इशू हो, बैच तो खैर आपको यहीं पे मिल जाएगा, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो कुछ ज्वाइन करने की वैसे जरूरत है नहीं। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे ग्रुप बना देंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी आपको फ्री में सारी पीडीएफ। ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा। हर वीडियो के लास्ट में एक कमेंट रहता है। ठीक है, वीडियो में एक पिन कमेंट रहता है, वहां पे भी सारी जानकारी रहती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे कि सारी जानकारी है। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएस रिवॉल्यूशन करके। तो चलिए पढ़ाई शुरू कीजिए, रेडी रहिए, कॉपी पेन वगैरह खरीद के रखिए। 16 से शुरू होगा, रेगुलर क्लासेज चलेंगी, कोई छुट्टी नहीं होती है, संडे वगैरह जैसे ही लगेगा स्पीड बढ़ानी है, दिन में 2 क्लासेज होंगी। लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके उसमें आती हैं, बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल नहीं रखेंगे। पढ़िए, गुड लक।